नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के इस खास व्लॉग में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त पंकज पवार। हर बार की तरह एक बार फिर देहरादून और उसके आसपास से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको दिखाता रहता हूं, जो आपके घूमने, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आपके घूमने फिरने के लिए जो प्रमुख डेस्टिनेशन के रूप में यहाँ पर शामिल हो सकते हैं और आप उनको एक एस्पेक्ट के रूप में देख सकते हैं कि आप यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कहा जाए तो देहरादून के कई जगहों से मैंने आपको पहले भी रूबरू कराया है और ये जो तमाम इलाके हैं वो इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बेहद ऐतिहासिक इनका महत्व रहा है। इन ऐतिहासिक महत्व की जो जगहें हैं उनको आपको देखना भी चाहिए और देहरादून से कनेक्ट भी करना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक बेहद ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बिल्डिंग दिखाने जा रहा हूं, जो आपने इन दिनों में कई फिल्मों में भी देखी होंगी और उसमें कई फिल्में भी यहाँ पर बनती हुई नज़र आई हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है भारतीय वानिकी संस्थान यानी FRI की इस आप बड़ी बिल्डिंग को आप देख सकते हैं। ये अपने आप में बेहद शानदार नज़र आती है और अगर कहा जाए तो अंग्रेज़ों के ज़माने में इसको बनाया गया। अगर हम इसकी इतिहास की बात करें तो भारतीय वानिकी संस्थान, और जिसको हम भारतीय वानिकी शोध और शिक्षा परिषद के रूप में भी जानते हैं, ये एक संस्थान है जो भारत में फॉरेस्ट शोध के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान इसको माना जाता है। यह देहरादून के उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है और आप देख सकते हैं बेहद शानदार बिल्डिंग जो है वो आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसकी स्थापना जो है वो लगभग अगर कहा जाए तो 1906 में जो है वो की गई और 1906 में जो की गई और उसके बाद से आप देख सकते हैं जो तमाम जो बिल्डिंग का आर्किटेक्चर है वो सीधे तौर पर बेहद शानदार नज़र आता है। और इसके आर्किटेक्चर की हम बात करें तो ये ग्रीको रोमन आर्किटेक्चर का एक ऐतिहासिक नमूना सीधे तौर पर दिखाई देता है। और आप देख सकते हैं कि इसके जो गुंबज हैं वो एक अगर कहा जाए तो व्यू पॉइंट भी बनते हैं और उसके साथ साथ आप ये जो पूरे क्षेत्र आपको दिखाई देगा वो बहुत शानदार नज़र आता है। और ईंटों से बना हुआ ये पूरा का पूरा जो इमारत है वो सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। और क्योंकि ईंटों के उसकी अगर बात करें तो ईंटों से इसको बनाया गया और मुझे लगता है कि जो पौराणिक रूप में हम जिसको कहते थे कि चूने और दाल से जो बनी हुई जो दीवारें होती हैं उत्तराखंड में, उन तमाम दीवारों को वो किया जाता था। तो ये वैसी ही एक बिल्डिंग है। ये इसका मेन गेट जो है वो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आपको कहें तो यहाँ पे जो तमाम IFS जो हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग भी लेते हैं। देश भर के जो तमाम IFS हैं वो इस संस्थान से ट्रेनिंग लेकर आगे जाते हैं और यहीं पे उनका दीक्षांत समारोह भी होता है। और इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो इसकी छत का जो रेट्रोफिटिंग का और उसकी कार्य चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो FRI संस्थान है इसके जो बाहर का जो अपने आप में बेहद शानदार नज़र आता है और इसके अलावा आप इसके बेहद बड़े बड़े ग्राउंड्स देख सकते हैं। बहुत ही शानदार ग्राउंड जो है वो लगभग आप ये समझिए कि लगभग 4.5 किलोमीटर में फैला हुआ ये क्षेत्र है और इस क्षेत्रफल से ही इसको काफ़ी ह्यूज बताया जाता है। और बेहद अगर कहा जाए तो देहरादून में ऐसे कम ही जगह हैं जहाँ पर इतनी तमाम बिल्डिंग्स जो है वो सीधे तौर पर नज़र आती है और ऐसी आर्किटेक्चर से भरी हुई जो बिल्डिंग है वो सीधे तौर पर नज़र आ रही है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 1906 में इसको बनाया गया और ये अपने प्रकार का सबसे पुराना संस्थान है। और 1991 में इसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC द्वारा इसको डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया।
भारतीय वानिकी संस्थान जो है वो बाहरी हिमालय की निकटता में ये बना हुआ है। मुख्य भवन का जो वास्तुशिल्प है वो यूनानी, रोमन और औपनिवेशिक शैली में बना हुआ है। जैसा मैंने आपको कहा कि ये ग्रीको रोमन और औपनिवेशिक शैली में इसको बनाया गया है, वो अपने आप में बेहद शानदार नज़र आता है। और इसकी अगर बात करें तो यहाँ प्रयोगशालाएं हैं, पुस्तकालय है और यहाँ पर संग्रहालय हैं उन तमाम चीज़ों के लिए। वनस्पति वाटिका मौजूद है। इसके अलावा जो तमाम चीज़ें फॉरेस्ट रिसर्च के लिए ज़रूरी हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो बिल्डिंग है वो अपने आप में बेहद शानदार नमूना कहलाया जाता है। ये देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ऊपर रेट्रोफिटिंग का काम चल रहा है और ये जो ऊपर से सामान निकला है वो लकड़ी से बना हुआ है, यानी ऊपर जो है वो आपको लकड़ी की वो रखी हुई नज़र आएगी और ये जो पट्टिकाएं हैं वो आपको सीधे तौर पर वहाँ पर नज़र आएंगी और इन पट्टिकाओं को ही वहाँ पर ऊपर लगाया जाएगा। और एक बार फिर जब ये रेट्रोफिटिंग हो जाएगी तो फिर आपको ये जो इलाका है, जो ये पूरी छतें हैं, वो आपको चमकती हुई नज़र आएंगी। ब्लैक टॉप इसको कर दिया जाता है। और जैसा कि मैं आपको लगातार कह रहा था कि ये अपने आप में बेहद शानदार इलाका है। और इसके पास में ही जो IMA संस्थान है, टॉन्स नदी इसके पश्चिम में सीमा बनाती है और देहरादून से के घंटाघर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर उनका प्रशिक्षण किया जाता है। और इसके अतिरिक्त अगर जहाँ कहा जाए तो भारतीय वन्य जीव संस्थान और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भी FRI के अंडर ही चलता है। तो FRI में जो वानिकी संग्रहालय हैं उसमें भी प्रतिदिन लोग विज़िट करते हैं। ये आपको तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए नज़र आ जाएंगे। इसमें एक पैथोलॉजी संग्रहालय है, सामाजिक वानिकी संग्रहालय है, वन वर्धन संग्रहालय है, लकड़ी संग्रहालय है, अकाष्ठ वन उत्पादक संग्रहालय है और कीट विज्ञान संग्रहालय यहाँ पर मौजूद हैं। तो दोस्तों ये देखिए, आप तमाम पर्यटक यहाँ पर गुनगुनी धूप का मज़ा लेते हुए नज़र आएंगे। और ये जो बिल्डिंग है ये कई फिल्मों में आपने देखी होगी। इसमें आपने एक तो सबसे फेमस जो है वो तो जिसको हम कहते हैं करण जौहर की एक फ़िल्म थी जिसमें स्कूल से जुड़ी हुई उन्होंने तमाम चीज़ें यहाँ पर वो की थी। और इसमें आप यहाँ पर जो है एक जो गदर फेम अनिल शर्मा हैं उनके द्वारा भी एक फ़िल्म यहाँ पर बनाई गई थी। उनके बेटे को जो लॉन्च किया गया था उसको जीनियस फिल्म थी। और स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो फिल्म है वो भी यहीं पर फिल्माई गई थी। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम पर्यटक यहाँ मौजूद हैं और सुबह से लेकर शाम तक तमाम पर्यटक जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और इस बिल्डिंग में आकर ज़रूर वो कहीं ना कहीं इस पूरे लॉन से भी रूबरू होते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये ग्रीको रोमन उससे बना हुआ क्षेत्र है और उसी आर्किटेक्चर में बना हुआ है। आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके की यहाँ पर दीवारें हैं, वो आपको आर्किटेक्चर देख के समझ आ जाएगा। और ईंटें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा चूने की जो जिसको हम कहा जाता है मुर्कियों वाली ये दीवार चिनाई जो है वो होती है। इसमें चूने और अगर कहा जाए तो उसकी चिनाई की जाती है। आजकल तो सीमेंट और इन तमाम चीज़ों का आर्किटेक्चर से यूज होता है। अब बहुत ज़्यादा इनका उपयोग किया नहीं जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो
ये पूरे अपने आप में बेहद शानदार जगह दिखाई देती है। और ये जो है इस तरीके का जो नज़ारा है वो आपको कई जगहों पर, कई फिल्मों में दिखाई देगा, कई वीडियो में दिखाई देगा। अलग ही नज़ारा सीधे तौर पर आपको नज़र आता हुआ दिखाई देगा। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण जो आर्किटेक्चर है वो सीधे तौर पर हमने आपको दिखाया है। और काफ़ी हद तक उसमें कई तस्वीरें, कई वीडियो जो है इस गैलरी में भी काफ़ी बनी हैं। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार आर्किटेक्चर है। और इतने सालों तक, यानी लगभग 1901 में बना और लगभग 124 से 25 सालों में अभी भी ये वैसा ही शानदार नज़र आ रहा है। और ये देखिए आप, गैलरी अपने आप में देखते हुए शानदार नज़र आती है और इसका बहुत ही शानदार नज़ारा दिखाई देता है। और ये जो संग्रहालय, जैसा मैंने आपको कहा, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो संग्रहालयों के जो वो किया जाता है उसका इसी तरीके से बनाया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये संग्रहालय में मेरी कोशिश रहेगी कि आपको दिखाने की इससे कोशिश करूं। और बाहर का ग्राउंड आप देख सकते हैं। और जैसा मैंने आपको दिखाया कि कई फिल्मों में इस ग्राउंड को, इस पूरे ग्राउंड में फिल्में वो होती हुई, शूट होती हुई नज़र आती हैं। और यहाँ पे फिल्में शूट भी होती हैं। ये एक प्राइम लोकेशन है जिसमें फिल्में शूट की जाती हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बेहद शानदार जगह जो है वो सीधे तौर पर नज़र आ रही है। और इस शानदार FRI बिल्डिंग से काफ़ी हद तक ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि अंग्रेज़ों का देहरादून और देहरादून के आसपास के इलाकों में किस तरीके से वो निर्माण कार्य करवाते थे। देहरादून में जिस तरीके से वो तमाम ऐसी जगह पे दिख जाएंगी। इसके अलावा FRI अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा अगर कहा जाए तो IMA जो है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण जगह जो है वो है। और अगर कहा जाए तो IMA के साथ साथ मसूरी, आपने देखा होगा, मसूरी तो शीतकाल के रहने के लिए बेहद शानदार जगह हमेशा से कही जाती है। तो ये मैं आपको बिल्डिंग के मेन ब्लॉक जो है उसके भी आपको दिखा देता हूँ कि कितना शानदार ये बिल्डिंग का मेन ब्लॉक है। और यहाँ पर जो तमाम अंदर कई ऐसे जगह मौजूद हैं जिसमें काफ़ी हद तक इतिहास वो हो रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से पानी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की किस तरीके से वो की गई है। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी पुराने आपको सीधे तौर पर ये पाइप दिखाई दे जाएंगे। और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर से जिस तरीके से पानी निकल के आता है और उसके बाद इन तमाम जगहों पर होते हुए वो एक मेन जो टैंक है उसमें सीधे तौर पर चला जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये FRI का बेहद शानदार बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग के जो गुंबज आप देख सकते हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं। ऐसी आपको ग्रीस और अन्य जगहों पर भी इस तरीके का आपको आर्किटेक्चर दिख जाएगा। हालांकि जो ये दीवारों को बनाने का जो स्टाइल है वो काफ़ी हद तक देहरादून में ऐसी कई बिल्डिंगें रही हैं पहले इस तरीके के सीमेंट, और ये काफ़ी पक्की सीमेंट हुआ करती थी। सीमेंट ही कहेंगे उसे, क्योंकि वो चूने और दाल के माध्यम से इसको बनाया जाता था। और आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर फ़ोटो खिंचाने भी आते हैं। और ये क्योंकि एक तरीके से अट्रैक्शन पॉइंट है इसलिए लगातार यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और अपना सुबह और शाम यहाँ पर बिताने की कोशिश करते हैं। और अगर कहा जाए तो FRI अपने आप में एक बेहद प्रिय डेस्टिनेशन है जो तमाम लोग
देहरादून आते हैं या फिर देहरादून के रहने वालों के लिए तो है ही, जो तमाम लोग जो यहाँ पे घूमने आते हैं उनके लिए भी ये बेहद प्रमुख डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको सामने के से दिखाया था कि ये बेहद शानदार बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का अपना एक इतिहास है और इस इतिहास से ही इसकी बेहद पहचान है। तो दोस्तों, FRI के इस ग्राउंड से जैसा मैंने आपको दिखाया कि इस बिल्डिंग की अपनी एक अपने आप में एक ऐतिहासिक पहचान है, जो ये बताती है कि FRI में क्या कुछ होता है, किस तरीके से। मैंने बताया कि यहाँ पर वनों से जुड़ी हुई जो तमाम जो चीज़ें हैं वो होती हैं, यहाँ पर रिसर्च होती है, जो तमाम IFS की जो ट्रेनिंग होती है वो यहाँ पर कराई जाती है। ये भारतीय वन जो मंत्रालय है उसके अंडर में ये आता है और अगर कहा जाए तो ये अपने आप में एक बेहद शानदार नमूना है आर्किटेक्चर का। अब बहुत कम ऐसी बिल्डिंगें आपको दिखाई देंगी और ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है यह अगले मुझे लगता है कई 100 सालों तक ऐसे ही बनी रहे, यही हमारी कामना है। तो दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के आज के इस व्लॉग में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।